एग्जाम पैटर्न कहता है कि आपको एक पार्ट 1 और पार्ट 2, ऐसा नहीं है कि 2 एग्जाम अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। एक में आपको इंग्लिश है, हिंदी है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर दिया है और पेडागोजी दी है। अब इसमें आपको यह देखना है कि आपका कौन सा पार्ट पहले से तैयार है या पार्ट 1 और पार्ट 2 में कौन से सब्जेक्ट कॉमन है। देखो इधर यहां पर 10 नंबर की इंग्लिश है और इधर यहां पर 20 नंबर की इंग्लिश है। क्लियर हुआ? यहां पर 10 नंबर की हिंदी है, उधर 20 नंबर की हिंदी है। यानी एक बात तो निश्चित हो जाती है गुरुजी कि यहां पर 10 प्लस 20 यानी 30 नंबर की तो हमारी हिंदी तैयार हो जाएगी, 30 नंबर की हिंदी तैयार हो जाएगी। दूसरा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, यानी आपकी जो हिंदी है वो 30 नंबर की, इंग्लिश है वो भी 30 नंबर की, यानी 60 क्वेश्चन आपके 180 में से यहां से कवर हो जाएंगे। और अगर आपने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करके आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने उसके सीटेट के लिए आपने हिंदी जरूर पढ़ी होगी, आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, आपने हिंदी पढ़ी होगी, और इंग्लिश नहीं तो संस्कृत आपने पढ़ी होगी, लेकिन हिंदी तो पढ़ी ही होगी। तो हिंदी को तो आप बिल्कुल मजबूत करके चलिएगा, इसमें तो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट करना है। बात समझ में आई? दूसरी बात देखो, करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर में जितना भी पूछा जाता है, अगर कोई योजना है तो वो 1 से 1.5 साल तक पीछे की भी पूछी जा सकती है, हो सकता है 2 साल की भी पूछ ले, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। ये एक लिमिटेड योजनाएं होती हैं, उनको आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर वो करंट अफेयर जो डेली रूटीन में चल रही हैं, वो केवल और केवल अगर मैं कहूं तो 1 साल पीछे की, या जब एग्जाम हो रहा है उससे 1 महीने पहले तक की पूछी जा सकती है। जैसे फरवरी 2023 में एग्जाम होगा तो आपका जनवरी तक की करंट अफेयर्स पूछी जा सकती है, क्योंकि सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। तो ऐसा तो नहीं है पहले प्रिंट करे हुए एग्जामिनेशन पेपर छपवाने पड़े होंगे तो उनको पहले छाप कर रखा गया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जनवरी तक की आ सकती है। आप पूरा 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा, वो आपको बड़ा हेल्प करेगा, और एक एक बार दोहरा लीजिएगा, उससे आपको चीजें याद रह जाती हैं। दूसरा आप देखिएगा, करंट अफेयर आपका हो गया 10 नंबर, तो आपका यहां से देखा तो गुरुजी हमें 10 और 30 और 10 40, यानी 40 नंबर तो हमें ऐसे हैं जो हम ला सकते हैं बड़े ही आसानी से। अब बात करते हैं गुरुजी, ये सबसे जो बड़ा पोर्शन इसमें दिया है, सबसे जो शानदार पोर्शन दिया है इसमें 60 नंबर की पेडागोजी दी है। अब कुछ जो यूट्यूबर हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़ी बेढंगी दी है, ऐसी दी है, वैसी दी है, सीटेट में कुछ अलग प्रकार की आती थी और हम कैसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आपको एक तरीका बताता हूं, सीटेट के पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, सीटेट के अंतर्गत जितने भी पेपर हुए हैं, आप उनको सबको पढ़ डालिएगा, मत पढ़िएगा ज्यादा कुछ, क्योंकि 1 महीने में आप कुछ ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते। 1 महीने के अंदर सीटेट के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो आपके सब पढ़िएगा, यकीनन आपका वहां से ये आपका जो पेडागोजी वाला पोर्शन है काफी हद तक हेल्प करेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि 60 क्वेश्चन वहां पे पूरे कवर हो जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है, उन 60 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन कवर करने के लिए वो आपका पेपर जो पीवाईक्यूज होंगे बहुत ज्यादा लाभकारी होंगे। दूसरा, आप एनसीएफ पढ़ के जाइएगा, ठीक है, यानी जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए जो कानून बने हैं आप उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। और थोड़ा बहुत इससे जुड़े हुए चीजें, अगर मैं बात करूं एसएसटी के, किसकी बात करता हूं, एसएसटी की। अब इधर देखिएगा, रीजनिंग 5 नंबर मोस्ट प्रोबेबली अगर भारत में वनडे एग्जाम की, आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी करी है तो इतने अव्वल लेवल की आपकी रीजनिंग नहीं आती है। आप, मुझे लगता है कि 5 में से 5 ला सकते हो, और 5 में से 5 भी अगर आप नहीं लाए हैं तो मेरा ये भरोसा है कि आप 5 में से 4 नंबर तो आप इसमें लेकर आएंगे ही। बात आती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में जो आपको पढ़ना है ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि कल को जब आप एज ए टीचर किसी पीआरटी के पोस्ट पर तैनात होंगे तो आपको क्या बेसिक नॉलेज है, यानी कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी, कुछ एप्लीकेशंस की जानकारी, कुछ सर्च इंजन की जानकारी, जिससे गूगल है, ठीक है, ये सर्च इंजन हैं, तो ये सर्च इंजन की जानकारी, ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बनाने का काम करेगा, क्योंकि केवीएस या सीटेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या एनसीईआरटी जब कोई पेपर तैयार करती है तो वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली इसको पढ़ के जाइएगा। यहां से भी मेरा मानना यह है कि आप 4 नंबर इसमें ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? 4 नंबर इसमें ला सकते हैं। देखो, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, जैसे आपने ये 30 नंबर इंग्लिश में आप कम से कम 15 नंबर का तो कर सकते हो।
कुछ भी नहीं तो 15 नंबर का आप कर सकते हो। तो मैंने 15 नंबर यहां से ऐड कर लिए, ये 10 नंबर ये हो गए, 4 ये हो गया और 4 ये हो गया। अब आते हैं पेडागोजी पर। पेडागोजी में अगर आप 40 नंबर का भी कर लेते हो, ये आप सीटेट ही कवर करा देगा आपको, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं, 40 नंबर भी कवर कर लेते हो तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि गुरुजी हमने कितने का कवर कर लिया है। आप यहां जोड़ लीजिएगा कि सर हमने इतने का कवर कर लिया है 1 महीने के अंदर। मैं ये तो नहीं कहता कि पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तैयार हो जाएगा। अब देखो इधर, अब जो मेन सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें से आपने हिंदी तो यहां कवर कर लिया, भाई हिंदी तो यहां कवर कर लिया ना, तो टेंशन खत्म। इंग्लिश आपने यहां कवर कर लिया तो टेंशन खत्म। अब बात आती है गुरुजी 2 सब्जेक्ट की। ये 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और दूसरा है आपका ईवीएस। ईवीएस आपने अगर सीटेट का प्राइमरी लेवल का पेपर दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। अगर पीआरटी के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने सीटेट का प्राइमरी लेवल का यानी पीआरटी का एग्जाम दिया होगा। और पीआरटी के जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन सीटेट में पूछे हुए हैं, कुछ मत करना, ये मेरा लिख लेना। जब आप पीआरटी का एग्जाम देकर आएंगे तो आप याद रखेंगे, किसी अतुल सर ने एक स्ट्रेटजी बताई थी कि आप क्या करना है, आपको सीटेट के प्रीवियस पढ़ने हैं। देखो मैथमेटिक्स के लिए तो आपको एक सिलेबस देख लेना है। मैथमेटिक्स में ज्यादा डीप तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ पूछेगा पक्का। 8th क्लास तक का मैथमेटिक्स पूछा जाना है, कॉन्सेप्ट उससे ऊपर तक के भी हो सकते हैं। लेकिन ईवीएस में अगर मैं ये कहूं कि आप सीटेट के पीवाईक्यूज भी आप पढ़ लेंगे तो यकीनन आप 15 मार्क्स इसमें ला सकते हैं। यकीनन आप इसमें कितने मार्क्स ला सकते हैं? 15 मार्क्स ला सकते हैं। गुरुजी अब इसको जोड़ लीजिएगा, कितने मार्क्स आप ला रहे हो। 15 नंबर आपने यहां से लिया है, ठीक है। 10 नंबर 15 10 25 और 4 29 और 4 33 और 33 और आपका यह कितना होगा 40, ये कितने हो गए 73 नंबर। बस 73 नंबर आप यहां से लाते हो और प्लस 15 नंबर आप इसमें यहां से लाते हो। ये मैं बता रहा हूं 1 मंथ की जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। 5 और 3 8, इसको बैक कर लेते थोड़ा सा, कितना 5 और 3 8 और 7 और 1 8, यानी 88 नंबर का पेपर तो आप 1 महीने के अंदर तैयार कर सकते हो। कितने? 180 क्वेश्चन में से। और एक बात आपको बताऊं, आपको लग रहा होगा गुरुजी आपने क्या कर दिया, इतने पे तो हम पास भी नहीं होंगे। अरे मैं ये कह रहा हूं, ये मिनिमम मैंने बताया कि 1 महीने की स्ट्रेटजी में इससे ज्यादा अगर जो आपकी पूर्व ज्ञान है, जो प्री नॉलेज है, उसका भी यूज करके आप इसको 100 प्लस करोगे। और आप जब 100 प्लस मार्क्स का एग्जाम करके आओगे, 100 प्लस क्वेश्चन आप करके आओगे, तो ये देख लेना, क्योंकि सभी के लिए नया पैटर्न है। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी नया पैटर्न है, जो लोग नई तैयारी करेंगे उनके लिए भी नया पैटर्न है। तो कहीं ना कहीं ये तो आपके 90 प्लस मार्क्स तो आपके सुनिश्चित हो ही जाने हैं। अब सुनिएगा, अब अगर किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है, देखो ईवीएस में 15 दे दिए। अब अगर किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है, क्योंकि सभी लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यहां से मैथमेटिक्स में वो 15 नंबर ला सकते हैं। 15 नंबर ला सकते हो नहीं भाई? तो यहां पर आप इसको जोड़कर चलिएगा, देखो इधर देखिएगा, तो आपका 88 तो यहां हो गए भाई। 88 प्लस अगर 15 नंबर आप इस मैथमेटिक्स के अंतर्गत ले आते हो, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो जिनके मैथमेटिक्स अच्छा है। लोग लाने वाले 20 में से 20 नंबर भी लाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा खराब होता है, उनको मैं नहीं कहता। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप 108 पे पहुंचोगे, ठीक है? नहीं 100, हाँ ठीक है। आप कितने पर पहुंचोगे? 108 पर पहुंचोगे। लेकिन अगर मैथमेटिक्स आपका थोड़ा सा भी खराब है, तो अगर 10 नंबर भी इसमें लाते हो, 10 नंबर इसमें आप लाते हो, तो 10 नंबर में आप कितने क्वेश्चन पर पहुंच रहे हो सर? 98 क्वेश्चन पर। और अगर 15 नंबर इसमें आप लाते हो मैथमेटिक्स में, तब भी आप कितने 100 प्लस जा रहे हो। कितने जा रहे हो? 100 प्लस। मेरी बात समझ रहे हो? यानी आपके सामने पूरा ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, केवल और केवल पीआरटी की। और बाकी हमारा चैनल आपको लगातार अपडेट देता रहेगा। लगातार आपको चैनल के माध्यम से जितने भी मॉक टेस्ट, ईवीएस के, सीडीपी के, आपका इंग्लिश के सेट्स जो भी हम कराते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है, सबका सॉल्यूशन आपको देंगे। 1 महीने का बिल्कुल सटीक प्लान आपको दिया जाएगा। यकीनन आपको रामबाण लगेगा, वो एक ऐसा पिनाका आपको थमा दिया जाएगा कि गुरुजी वहीं पर हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। तो अगर आप इतने क्वेश्चन भी करके आते हो तो आपके चांसेस बन जाते हैं। अब बात आती है, क्योंकि इसके अंतर्गत इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू होगा, वो आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है।
वो आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से देकर आते हो, क्योंकि हम इंटरव्यू की तैयारी तो कराते नहीं है, हम कराते हैं केवल रिटन एग्जाम की तैयारी। आप इसका एक ओवरव्यू ले लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हाँ गुरुजी हम ऐसा कर सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगाओ हम किस में कितने मार्क्स ला सकते हैं, किसमें कितने मार्क्स हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, अगर आप इसमें भी नहीं मार्क्स लाते हो। अब सुनिएगा, अब हमने देखा कि गुरुजी आपने दो पार्ट में बताया, दो पार्ट में, एक तो पार्ट 1 बताया, एक आपका पार्ट 2 बताया। पार्ट 1 में आपने कहा कि 100 क्वेश्चन आने हैं और पार्ट 2 में आपने कहा कि 80 क्वेश्चन आने हैं। प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन आपके आने हैं। ये मैं ईमानदारी वाला बता रहा हूं, बताने को तो यूट्यूब पर 150 लाएं, 150 प्लस लाएं, अरे क्यों मूर्ख बनाते हो भाई। बच्चे को पता है अपनी स्टेमिना का, पता है उनको अपनी स्ट्रेटजी का, पता है उनको अपनी कैपेसिटी का, वो कितने ला सकते हैं। ठीक है, आप समझिएगा मेरी बात को यहां से। तो अगर इसमें कम से कम मैंने आपको बताया कि यहां से ये जो 100 वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो 100 वाला कॉन्सेप्ट है, यहां से मिनिमम आप 60% भी करते हो, 60% आप करते हो तो आप सेफ जोन में जाएंगे। इसमें भी आपको 60% सेफ जोन में पहुंचाने का काम करेगा। अब आप 60% लगा लीजिएगा, 60% कितना बैठेगा, समझिएगा मेरी बात को, समझने का प्रयास करें। देखो 60% इसका 60 नंबर हो गया, तो 60 नंबर तो आप इसमें ला सकते हैं। और अगर इसमें 60% की बात करें तो 6 48, 6 48 यानी कितने मार्क्स, आप 48 मार्क्स। एक बार जोड़कर देखना भाई, आप लोगों का मैथमेटिक्स तो इतना बेहतर ही होगा। ठीक है भाई, आप इसको एक बार जोड़ के देखिएगा कि 8 का 8 यहां आ गया और 6 4 10, 108। वही गणित बैठा है ना, बिल्कुल सेम वही गणित बैठा जो मैंने भी आपको बताया। मैंने जो अभी आपको बताया कितने बैठ रहे हैं, 108 बैठ रहे हैं। इस तरीके से 108 तो आपको लाने ही लाने हैं। 108 की तैयारी आप 1 महीने के अंदर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सब चीजें आप लोगों के लिए अनजान है। आप लोगों ने ये चीज सीटेट में पढ़ी होंगी, ये चीज आपने यूपी टेट में पढ़ी होगी, और दोनों चीज जो पढ़ी है एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ, मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, आप उनको खरीद कर पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा थ्योरी के चक्कर में मत पढ़िएगा। पीवाईक्यूज आप पढ़िएगा या प्रैक्टिस सेट आप करिए। जानकारी अच्छी लगे तो सेशन को क्या करना है आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को क्या करना है, सेशन को एक बार शेयर करना है। इसका एक बार अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, आप लोग इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आते रहे और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता रहे।